हेलो एवरीवन, आपका सीपीसीटी मेला में बहुत स्वागत है। और जिस तरह से हम लोगों ने आपके मेगा पैक सीरीज के अंदर 10 सीरीज के बारे में बताया था, उनमें से एक सीरीज हम लोगों ने आपके लिए स्टार्ट कर दी है, क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज। इसमें हम लोग आज के इस वीडियो में एपिसोड 2 में आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, साथ में उससे रिलेटेड जितनी भी थ्योरी हैं वो जो है आपके सामने हम प्रेजेंट करेंगे। तो यूट्यूब पर पहली बार सीपीसीटी की एग्जाम की जो दिसंबर 2021 के लिए आपके लिए हम लोगों ने ये जो पहल स्टार्ट की है, तो उसमें आप सभी का जो हमें जितना प्यार और मोहब्बत आपकी मिल रही है उसके लिए हम आपके लिए धन्यवाद करते हैं। और जिस तरह से शैलेंद्र सर जो हैं आपके लिए इतनी मेहनत करके आपके लिए उन्होंने इतने सारे कंटेंट को प्रेजेंट किया है, तो उनके लिए आप जरूर जो है टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पे उनको मैसेज करिएगा। और हमारी जो बीएसआई एकेडमी की टीम की तरफ से आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस दिवाली पर हम लोगों ने आपकी क्लास बिल्कुल भी बंद नहीं करी है। हम चाहते हैं कि जब तक आपका एग्जाम दिसंबर 2021 का खत्म नहीं हो जाता, तब तक हम आपके लिए डेली 1 से 2 वीडियो आपके लिए प्रेजेंट करेंगे, जिसमें हम आपके टॉपिक को डिस्कस करेंगे, साथ में सीपीसीटी की जितनी भी तैयारी है, जितनी भी कंप्लीट तैयारी है, हम आपके सामने उसको प्रेजेंट करेंगे एक एक करके। तो जैसा कि हम लोग जो है डेली आपके सामने रात में 8:45 पर जो समय हम लोगों ने आपके लिए निर्धारित किया है, उस समय पर डेली हम लोग जो है सीपीसीटी से रिलेटेड जितने भी आपके टॉपिक है, जितने भी डाउट है, उनको आपको सॉल्व करेंगे। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो। इस वीडियो को आप उन सभी स्टूडेंट तक पहुंचाइए जो कि क्लास कहीं पर अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, और उनको भी उनका अगर आपको इतना प्यार मिलेगा, आप उन्हें शेयर करके वीडियो को भेजेंगे, तो कहीं ना कहीं वो भी आपका धन्यवाद करेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज में लास्ट क्लास में, यानी कल हम लोगों ने एक क्वेश्चन प्रेजेंट किया था, उसी तरह से एक टॉपिक पर आज हम लोग आपके सामने एक और क्वेश्चन प्रेजेंट करेंगे, और उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो है वो सारी थ्योरी देंगे। तो आज का जो क्वेश्चन होने वाला है ना, ये बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड आपको यूट्यूब पर कहीं भी कुछ नहीं मिलेगा, खास तौर से सीपीसीटी से जुड़े हुए क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं। वैसे तो टॉपिक बहुत वाइड है, बट हम लोगों ने आपके लिए उसे बहुत ब्रीफ में आपको एक्सप्लेन करेंगे, और उस टॉपिक को हम आपको कोशिश करेंगे कि आपको बाद में कहीं से इसको ना पढ़ना पड़े। तो हम लोगों ने आपके लिए जो संकल्प बैच का जो आपके लिए हमने लॉन्च किया दिसंबर 2021 के लिए, इस संकल्प बैच में आप आने के लिए, आप अपने आप को रजिस्टर करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का जो नंबर है ना, वो जो नीचे जो पट्टी चल रही है ना वीडियो की, उसमें आपके लिए हम लोगों ने लिखा हुआ है, साथ में आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो इस संकल्प बैच में आपके लिए वीडियो क्लासेस हैं, जो कि रिकॉर्डेड भी क्लास है और साथ में लाइव क्लास भी है, कंप्लीट थ्योरी नोट्स है, और सारी जो कितनी भी क्लास है ना, उसके जितने भी रिवीजन नोट्स हैं, उनको आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं, आप अपने मोबाइल में पढ़ सकते हैं। साथ में टॉपिक वाइज क्विज भी होगा आपके लिए, और फुल लेंथ मॉक टेस्ट। ये मॉक टेस्ट को मत भूलिएगा, ये मॉक टेस्ट केवल इस बार जो है आपको संकल्प बैच में ही मिलेगा, जो कि हम लोगों ने पिछली बार जो है ये फ्री में प्रोवाइड कर दिया था। तो इस मॉक टेस्ट के अंदर हम आपके लिए वो सारे क्वेश्चन जो आपके दिसंबर 2021 में आ सकते हैं, वो क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे। साथ में जितने भी एग्जाम आपके अभी तक हुए हैं, उन सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे विद ओल्ड क्वेश्चन, और उनके आपको हिंट भी देंगे। तो ये संकल्प बैच में आप अपने आप को रजिस्टर करने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर और व्हाट्सएप नंबर दोनों जो है वो आपके स्क्रीन पे अवेलेबल है। अब देखिए, हम लोगों ने आपके लिए, खास तौर से आपकी स्पेशल डिमांड के लिए, हाईली डिमांड के लिए एक मंजिल बैच लॉन्च किया है। इस मंजिल बैच में जितनी भी आपकी मध्य प्रदेश से रिलेटेड जितनी भी तैयारी है, जैसे पटवारी है, एएसआई है, उन सभी की तैयारी हम लोग आपको इस मंजिल बैच में कराएंगे। इस मंजिल बैच में वो सारे फीचर होंगे जो आपको आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने में आपकी मदद करेंगे। तो आप इस मंजिल बैच के लिए भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है आपके स्क्रीन पे अवेलेबल है। तो चलिए, आपका मैं फिर से जो है सीपीसीटी मेला के अंदर आपका अभिनंदन करता हूं। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज का एपिसोड 2 का जो क्वेश्चन है वो इस तरह से है।
a dash is a process that runs in the background, usually waiting for something to happen that it is capable of working with। यानी एक प्रक्रिया जो कि बैकग्राउंड में चलती है, आमतौर पे कुछ ऐसा होने की प्रतीक्षा में जो उसे काम करने में सक्षम होगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं बताइएगा। क्या हम उसको डैमन प्रोसेस कहते हैं, क्या हम उसको मॉन्स्टर प्रोसेस कहते हैं, क्या उसको हम लोग घोस्ट प्रोसेस कहते हैं, या फिर उसको जाइंट प्रोसेस कहते हैं, क्या हो सकती है? आप इसका आंसर रिप्लाई करिएगा, कमेंट में करिएगा, या फिर बाद में इसका जो आंसर है हमें YouTube पे कमेंट करिएगा। तो अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं ये क्वेश्चन जो है ना, पहले तो 2-3 बातें यहां पे देख लेते हैं कि एक तो प्रोसेस वर्ड है, साथ में वो बैकग्राउंड में रन कर रही है, और तीसरी बात यह है वो किसी का वेट कर रही है। किसका वेट कर रही है अभी मैं आपको थोड़ी देर बताता हूं। तो यहां पर ये जो क्वेश्चन है ना, जब भी कोई वर्ड प्रोसेस से रिलेटेड आए तो मान लीजिए, समझ लीजिए, ये जो क्वेश्चन है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम से आया है। किससे आया है? ऑपरेटिंग सिस्टम से आया है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम से आया है तो ये वो टॉपिक नहीं है जो आपके बेसिक में आते हैं, ये वो टॉपिक है जो आपके एडवांस लेवल पर है। तो इन एडवांस लेवल पर इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड आपको पढ़ना पड़ेगा। तो उसमें कौन कौन सी बातें हैं जरा हम देखते हैं। पहली बात तो आती है कि ये व्हाट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भाई ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? ये क्या भला है भाई ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपने अगर नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, अभी आपको बताता हूं। तो देखिए, अभी आप सभी जो स्टूडेंट हैं कहीं ना कहीं इस वीडियो को देख रहे हैं। कुछ स्टूडेंट अपने मोबाइल से देख रहे हैं, कुछ क्या अधिकतर लोग अपने मोबाइल से देख रहे हैं, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट जो अपने लैपटॉप से कंप्यूटर से देख रहे हैं। तो आपके मोबाइल में और आपके लैपटॉप में या फिर आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप, आपका कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एक वो सॉफ्टवेयर है जो कि आपको आपके यूजर से, अब यूजर क्या है? यूजर आप हैं, आपके यूजर से आपको किससे कनेक्ट कराता है? अपने डिवाइस से कराता है। तो एक तरफ तो हो गया यूजर, एक तरफ तो हो गया यूजर और एक तरफ हो गया डिवाइस। तो इस यूजर को डिवाइस से कनेक्ट करने के लिए, देखिए यूजर एक पर्सन है या यूजर कोई भी हो सकता है जो कि उस डिवाइस पे काम कर रहा है। तो उस यूजर को उस डिवाइस से, अब डिवाइस क्या है? डिवाइस आपका हार्डवेयर है, डिवाइस आपका हार्डवेयर है। तो हमें हार्डवेयर से कनेक्ट कराने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? हमें हार्डवेयर से कनेक्ट कराने के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। और ये जो सॉफ्टवेयर होता है ना, ये बहुत स्पेशल सॉफ्टवेयर होता है जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। अब ये हार्डवेयर क्या हो सकता है? ये हार्डवेयर आपका मोबाइल हो सकता है, ये हार्डवेयर आपका लैपटॉप हो सकता है, ये हार्डवेयर आपका क्या हो सकता है? डेस्कटॉप पीसी हो सकता है। तो यूजर को यानी आपको अपने मोबाइल से कनेक्ट होने के लिए, लैपटॉप से कनेक्ट होने के लिए, पीसी से कनेक्ट होने के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है एक हमारा सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आप इतना तो जान गए कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल भी ले लेते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो एग्जांपल है वो आपका विंडो 10 है, और आगे के समय में आपका जो बहुत जल्दी जो है विंडो 11 भी लॉन्च होने जा रही है। तो आप स्टूडेंट बोलेंगे कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम चलो समझ में आ गया। अब बात आती है कि भाई जो हमने क्वेश्चन आपके लिए डाला है, ये क्वेश्चन का नोट्स आपको कहां मिलेंगे? तो देखिए, इन क्वेश्चन के जो नोट्स हैं वो हमारे उन स्टूडेंट्स को मिलेंगे जो कि हमारे संकल्प बैच में इनरोल्ड हैं। तो वो सभी स्टूडेंट इस नोट्स के लिए अपने कोर्स में ले जाइएगा और कोर्स से अपना जो ये हमारा जो नोट्स है इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो भाई अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब दिस चैनल, और साथ में हमारे जो कोर्स है संकल्प बैच पे हमें इनरोल करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट बात आती है कि व्हाट इज द प्रोसेस। ये प्रोसेस क्या होती है? तो भाई प्रोसेस तो बहुत अच्छी चीज है। क्यों अच्छी चीज है? तो आप बोलेंगे कि भाई प्रोसेस में ऐसा क्या है? क्योंकि बिना प्रोसेस के कंप्यूटर पे या मोबाइल पर हम
कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे सभी स्टूडेंट जो है अपना व्हाट्सएप ऑन करते हैं, व्हाट्सएप पे ऑन करते हैं और जाके चैट करते हैं, जाके बात करते हैं। तो जो व्हाट्सएप पे हम लोगों ने ऑन किया है, व्हाट्सएप पे क्लिक किया जैसी मोबाइल पर, तो एक प्रोसेस रन हो गई, एक प्रोसेस रन हो गई। साथ में हम लोगों ने एक चीज और कर ली, हमने YouTube पे वीडियो भी देख लिया। कौन सा वीडियो देखा? हम लोगों ने BSI एकेडमी का वीडियो देखा। क्यों पढ़ा भाई, क्यों देखा YouTube पे वीडियो? इसलिए देखा क्योंकि CPCT की क्लास चल रही है वहां पर। तो उस CPCT क्लास के लिए हम लोगों ने YouTube ऑन किया, तो YouTube पे जैसे ही हमने क्लिक किया तो एक और प्रोसेस स्टार्ट हो गई। तो प्रोसेस का मतलब ये हो गया, तो किसी भी टास्क को करने के लिए मोबाइल पर जिस चीज को हम लोग जो इनिशिएट करते हैं उसे प्रोसेस कहते हैं। तो प्रोसेस कहां रन होती है? प्रोसेस हमारे डिवाइस के अंदर रन होती है। और प्रोसेस कहां पे कौन एग्जीक्यूट कराता है? ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट कराता है। तो एक साथ क्या हम लोग काफी सारी प्रोसेस को रन कर सकते हैं? जी हां, हम लोग काफी सारी प्रोसेस को एक साथ रन कर सकते हैं। हम एक साथ आपने देखा होगा, आप पैरेलली व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं, साथ में आप YouTube पे वीडियो भी देख रहे हैं, साथ में अपने दोस्त को या फिर अपने लिए IRCTC पर, अब IRCTC क्या होती है मैं आपको बाद में बताऊंगा। IRCTC पर ट्रेन की बुकिंग कर रहे हैं, भाई आपको पेपर देने जाना है भोपाल या फिर कहीं और जाना होगा। तो ये जो सारे एग्जाम्पल हैं, ये सारे टास्क हैं आप अपने मोबाइल में करते हैं, जिसको हम लोग जो है प्रोसेस कहते हैं। अब बात आती है कि प्रोसेस स्टार्ट कैसे होती है, हाउ टू स्टार्ट द प्रोसेस। प्रोसेस को कैसे शुरू करें? तो प्रोसेस को शुरू करने के लिए बहुत ईजी है। आपके पास जो आइकन है, देखो मोबाइल में आइकन है या फिर लैपटॉप पे आइकन। अब आइकन क्या होता है? आइकन वो चीज होती है जिससे हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो आइकन आपके मोबाइल के स्क्रीन पे होगा, आपने जैसे क्लिक किया प्रोसेस स्टार्ट हो जाती। तो ये तो भाई बात हो गई मोबाइल की। बट अगर मुझे अपने कमांड प्रॉम्प्ट से बात करनी है, यानी अगर मैंने, आप देखो कमांड प्रॉम्प्ट क्या होता है, कमांड प्रॉम्प्ट आपने देखा होगा। तो कमांड प्रॉम्प्ट पे जैसे ही मैं कमांड प्रॉम्प्ट में आकर जैसे ही मैं जो है उस प्रोसेस का नाम लिखूंगा और क्लिक कर दूंगा, एंटर कर दूंगा, वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो प्रोसेस को स्टार्ट करना बहुत इजी है। आप मोबाइल में जाके उस आइकन को क्लिक कर सकते हैं या फिर कमांड प्रॉम्प्ट में जाकर जो है उस प्रोसेस का नाम लिख सकते हैं और वहां से हम उस प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात आती है कि इस प्रोसेस को खत्म कैसे करना होता है, हाउ टू स्टॉप द प्रोसेस, कैसे रोके। प्रोसेस को रोकने का बहुत अच्छा तरीका है, या तो आप उसे मोबाइल के अंदर हटा दीजिए या फिर लाइनक्स के अंदर हमारे पास एक कमांड होता है किल कमांड। क्या होता है? किल कमांड। किल कमांड से उस प्रोसेस को हम लोग क्या कर सकते हैं? किल कर सकते हैं, मार सकते हैं, यानी स्टॉप कर सकते हैं। तो प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए हमारे लिए किल कमांड होती है। अब बात आती है कि हमारे पास जो प्रोसेस है वो कितने प्रकार की होती है। देखो अभी प्रकार से पहले मैं आपको इसके बेसिक जो इसके टाइप्स हैं, तो देखो प्रोसेस आपकी दो तरह की होती है। एक तो होती है फॉरग्राउंड प्रोसेसेस और दूसरी होती है आपकी बैकग्राउंड प्रोसेसेस। अब ये जो क्वेश्चन आया आपका बैकग्राउंड प्रोसेस से आया, बट क्या बैकग्राउंड की प्रोसेस होती? नहीं, आपकी फॉरग्राउंड प्रोसेस भी होती है। तो ये फॉरग्राउंड प्रोसेस क्या होता है? देखो जो आपके स्क्रीन के ऊपर चल रही हैं, यानी जो यूजर से एकदम कनेक्ट होके चल रही हैं, उसे यूजर का एक तरह से वहां से एंटर कराना है। तो फॉरग्राउंड प्रोसेस वो प्रोसेस है जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, यानी देखो ऑपरेटिंग सिस्टम के दोनों प्रोसेस ऊपर चलती हैं, वो भले फॉरग्राउंड प्रोसेस हो या बैकग्राउंड प्रोसेस हो। बट कुछ ऐसी भी प्रोसेस होती हैं जो आपके पर्दे के पीछे चलती है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम पे तो चलती हैं बट उन प्रोसेस के बारे में अभी आपको नहीं पता। अब आपने मोबाइल को ऑन किया, आपने अपने कंप्यूटर को ऑन किया, लैपटॉप को ऑन किया, तो उसमें न जाने कितनी सारी प्रोसेस चल रही हैं जिनके बारे में आपको पता ही नहीं है। तो वो सारी प्रोसेस जो होती हैं वो बैकग्राउंड में चलती है। और जो प्रोसेस जो कि आपने इनिशिएट किया है, आपने एक्टिव की है, जिन प्रोसेस को जो कि आपके सामने चल रही हैं, उन्हें हम लोग जो है बैकग्राउंड प्रोसेस कहते हैं। जैसे व्हाट्सएप मैंने ऑन किया है, मैंने यूट्यूब ऑन किया है वीडियो देखने के लिए, मैंने कोई वेबसाइट लॉन्च ऑन करी, वेब ब्राउजर ऑन किया है, तो ये सारी प्रोसेस जो है ये फ्रंट में चल रही है, हमारे फ्रंट में चल रही है, जिनको हम लोग देख सकते हैं, तो उन्हें हम लोग कहते हैं फॉरग्राउंड प्रोसेस। और जिन प्रोसेस को हम लोग नहीं देख रहे सकते उन्हें हम लोग कहते हैं बैकग्राउंड प्रोसेस। तो अब फॉरग्राउंड बैकग्राउंड प्रोसेस को हम लोग जो है और भी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे
एक प्रोसेस होती है पेरेंट प्रोसेस, यानी आपकी पेरेंट प्रोसेस। तो ये पेरेंट प्रोसेस को अपना टास्क कंप्लीट कराना है। तो ये पेरेंट प्रोसेस, देखो पेरेंट प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जो और प्रोसेसों से कुछ टास्क कंप्लीट कराती है। तो पेरेंट प्रोसेस और चाइल्ड प्रोसेस, तो पेरेंट प्रोसेस क्या होती है, तो पेरेंट प्रोसेस जो है चाइल्ड प्रोसेस को क्रिएट करता है। तो क्या पेरेंट प्रोसेस जो चाइल्ड प्रोसेस को क्रिएट करता है वो काफी सारी चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट कर सकता है अपने अंदर? जी हाँ, काफी सारी चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हो सकती है एक पेरेंट से। तो उसके लिए कमांड कौन सा यूज करना पड़ता है, उसके लिए बताइएगा, अगर कमेंट में अगर आप लोग बताइएगा कि अगर मैं पेरेंट प्रोसेस मेरी रन कर रही है और वो दूसरी चाइल्ड प्रोसेस को क्रिएट करना चाहती है, बनाना चाहती है, तो हम लोग कौन सा कमांड यूज करेंगे? हम यूज करेंगे फॉर कमांड। क्या यूज करेंगे? फॉर कमांड। अब फॉर कमांड क्या होता है हम लोग बाद में देखेंगे, भाई ये लाइनक्स में यूज होता है। इसके अलावा कुछ प्रोसेस होती है जिसे हम लोग कहते हैं ज़ॉम्बी प्रोसेस। क्या कहते हैं? ज़ॉम्बी प्रोसेस। अब देखो ज़ॉम्बी प्रोसेस क्या होती है उसे अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूं, बट उससे पहले एक होती है ऑर्फन प्रोसेस। ठीक है, तो पेरेंट प्रोसेस और चाइल्ड प्रोसेस। तो पेरेंट प्रोसेस होती है वो प्रोसेस जो कि सबसे ऊपर चलती है, वो पेरेंट प्रोसेस जो होती है आपकी रूट प्रोसेस भी हो सकती है। अब पेरेंट प्रोसेस ने अपने अंदर मान के चलो 3 से 4 प्रोसेस बना ली। अब ये जो पेरेंट प्रोसेस ने अपने अंदर 2 से 3 प्रोसेस जो चाइल्ड प्रोसेस बनाई है, C1, C2 और C3। अब देखो ये पेरेंट प्रोसेस है, P जो है पेरेंट प्रोसेस है, और ये C1, C2, C3 जो है ये आपकी चाइल्ड प्रोसेस है। अब मान के चलो मैं पेरेंट प्रोसेस को स्टॉप कर देता हूं, मैं पेरेंट प्रोसेस को स्टॉप कर देता हूं। स्टॉप करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? किल कमांड को यूज करना पड़ेगा। किल कर दी मैंने, अब किल तो मैंने कर दी, तो अब ये भाई C1, C2 जो है ये प्रोसेस तो रन हो रही है अभी भी, यानी C1, C2, C3 जो है ये रन हो रही है, बट उसके पेरेंट को मैंने किल कर दिया, यानी C1, C2 तो क्या हो गए? अनाथ हो गए। क्यों हो गए भैया? उसके पेरेंट को हमने मार दिया है ना, पेरेंट को स्टॉप कर दिया। क्यों स्टॉप कर दिया? क्योंकि उसका टास्क कंप्लीट हो गया था। तो ऐसी प्रोसेस जिसका पेरेंट को हम लोग किल कर देते हैं और उन चाइल्ड प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑर्फन प्रोसेस। क्या कहते हैं? ऑर्फन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, जिसके पेरेंट्स को हम लोग किल कर दें और उनकी चाइल्ड प्रोसेस एग्जिस्ट होती हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं ऑर्फन प्रोसेस। अब बात आती है ये ज़ॉम्बी प्रोसेस क्या होती है। देखो ज़ॉम्बी प्रोसेस उल्टा होती है। ज़ॉम्बी प्रोसेस वो होती है जब हम हमारी पेरेंट प्रोसेस जो है हम इनके चाइल्ड प्रोसेस को किल कर दें। देखो P1 देखो P ने C1, C2, C3 बनाई, C2, C3 बनाई। अब मैं अगर इन चाइल्ड को किल कर दूं, इन चाइल्ड प्रोसेस को किल कर दूं और इन चाइल्ड को किल कर दूं, तो इसके बारे में मैं पेरेंट को ना बताऊं, मैं मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम ना बनाए, क्योंकि पेरेंट जो है वो स्लीप मोड में चला गया। आपका कंप्यूटर स्लीप मोड में जाता है ना, इसी तरह प्रोसेस भी स्लीप मोड में चली जाती है। तो अगर मैंने चाइल्ड प्रोसेस को किल कर दिया, अब मैंने चाइल्ड प्रोसेस को किल कर दिया और पेरेंट प्रोसेस को इसके बारे में पता ही नहीं कि उसकी चाइल्ड प्रोसेस किल हो गई। क्यों? क्योंकि पेरेंट प्रोसेस स्लीप मोड में जा चुका है। तो ऐसी प्रोसेस को हम ज़ॉम्बी प्रोसेस कहते हैं। किसको कहेंगे? तो ज़ॉम्बी प्रोसेस कौन सी हो गई? ज़ॉम्बी प्रोसेस हमारी हो गई पेरेंट प्रोसेस। ओके, तो इसको हम लोग कहते हैं ज़ॉम्बी प्रोसेस। ओके, अब बात आती है हमारी एक और प्रोसेस की, जिसे कहते हैं हम लोग डैमन प्रोसेस, या फिर कुछ लोग डीमन प्रोसेस भी कहते हैं। तो डीमन प्रोसेस कह लेते हैं। तो डीमन प्रोसेस हमारी वो प्रोसेस होती है, डीमन प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जो बैकग्राउंड में रन करती है। कौन सी? कहां रन करती है? बैकग्राउंड में रन करती है। और बैकग्राउंड में रन करती है, और बैकग्राउंड में रन होने के लिए इसको यूजर से कुछ एंट्री लेनी होती है, यानी यूजर से एंट्री, यानी यूजर से एंटर करवाना है। क्या एंटर करवाना है? कुछ कीबोर्ड में एंटर कराना होगा, कुछ इनपुट चाहिए होगा। तो ऐसी प्रोसेस जो कि बैकग्राउंड में रन हो रही है और जिसे कुछ कमांड चाहिए, कुछ परमिशन चाहिए, किससे चाहिए? यूजर से, तो उसे हम लोग कहते हैं डीमन प्रोसेस। क्या कहते हैं? डीमन प्रोसेस या डैमन प्रोसेस कहते हैं। तो ऐसी प्रोसेस को हम लोग जो है डीमन प्रोसेस कहते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब बात आती है ये मॉन्स्टर, घोस्ट और जायंट क्या होता है? ये कुछ नहीं होता, ये आपके वर्ड है। देखो डीमन का मतलब क्या होता है? डीमन का मतलब होता है, या डैमन का मतलब होता है दैत्य, दानव है ना। उसी तरह से मॉन्स्टर का मतलब होता है खतरनाक एक तरह से प्राणी, खतरनाक तरह का कुछ जानवर।
उसी तरह से घोस्ट, घोस्ट मतलब भूत, और जाइंट मतलब जो बहुत बड़ा दानव है या बहुत बड़ा आदमी है उसे हम लोग कहते हैं जाइंट। तो इन वर्ड का कोई मीनिंग नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम में ये एग्जिस्ट ही नहीं करती, केवल डीमन या डेमन जो है वो आपका एग्जिस्ट करता है। तो यहां पे हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज का ये क्वेश्चन समझाया मैंने और कोशिश करी मैंने आपको कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में मैं बता दूं, साथ में इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन, ना जाने कितने सारे क्वेश्चन और कितने सारे मॉक टेस्ट हम लोगों ने आपके लिए बना दिए हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं, और बहुत जल्दी एक एक करके उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग लेकर आएंगे आपके सामने। पर याद रखिएगा, अगर इन क्वेश्चन से रिलेटेड या आपको इनसे रिलेटेड, नोट से रिलेटेड कुछ भी चाहिए तो आपको हमारा संकल्प बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। और याद रखिए, जिन स्टूडेंट ने हमारा लास्ट टाइम पे जो बैच जो था ज्वाइन किया था उनके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, और उन नंबरों का, उन बच्चों का जो बच्चों के बारे में जो है बहुत जल्दी जो है आपने इवन देख भी लिया होगा यार, यूट्यूब पे नजर कितने सारे स्टूडेंट हैं जो थैंक यू मैसेज कर रहे हैं कि सर थैंक यू, आपने हमारा एग्जाम क्वालिफाई करा दिया, आपने हमारी टाइपिंग क्वालिफाई करा दी, आपने हिंदी टाइपिंग क्वालिफाई करा दी। तो सभी स्टूडेंट्स जो है बहुत मैसेज कर रहे हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स की श्रेणी में आने के लिए आप भी हमारे संकल्प बैच में ज्वाइन हो सकते हैं, और संकल्प बैच में ज्वाइन होने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप नंबर कहां मिलेगा? ये व्हाट्सएप नंबर जो है हमारे स्क्रॉल में रन हो रहा है आपके लिए। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो और शेयर दिस वीडियो। तो एक तरह से दिवाली पर हम लोगों ने आपके सामने इस तरह की जो क्लासेस हैं जो स्टार्ट करी हैं, तो उसके लिए हम लोग और क्या क्या कर सकते हैं आप बताइएगा, हम वो सब जो है आपके लिए करेंगे। तो अगर इसके अलावा आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें टेलीग्राम, अब देखो टेलीग्राम का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर लेना। साथ में हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है ना उसको भी कांटेक्ट कर लेना। आपको हमारी टीम मेंबर जो है आपको कांटेक्ट करेंगे वहां पर, और आपको बताएंगे कि क्यों आपके लिए संकल्प बैच जो है बहुत ज्यादा जरूरी है, और संकल्प बैच में क्यों आपके लिए हम लोग डेली प्रयास करते जा रहे हैं, लाइव क्लास डेली हो रही है आपके लिए, और भी जाने कितने सारे रिकॉर्डेड वीडियो जो है आपको मिल रहे हैं। तो उसके लिए आप हमारे संकल्प बैच में आने के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर कोई आपका सवाल है तो या तो टेलीग्राम पे पूछ लो या फिर यूट्यूब पे कमेंट कर दो, हम डेफिनेटली जो है आपका रिप्लाई करेंगे। ओके, तो आज का क्लास जो है यहाँ पे फिनिश करते हैं। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ, और अपनी ऊर्जा को, अपने जोश को जो है बनाए रखिए और तैयारी करते रहिए BSI एकेडमी के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।